बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी यूट्यूब चैनल पे आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जी। आज हम आपको सिखाएंगे गोला कबाब। गोला कबाब किस तरह से बनेंगे, तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमारे पास है जी हाफ़ kg हमने लिया है मटन का कीमा। इसको आप 1 से 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लें। और उसके बाद है हमारे पास मसाले, ये है जी धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा है हमारे पास, गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून है, कचरी पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है, और 3/4 टीस्पून हमने लिए है अजवाइन, 1 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला, नमक है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च भी हमने हाफ़ टी स्पून ली है, ज़ीरा पाउडर वो भी हाफ़ टी स्पून है। ये ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रहने दीजिएगा। काली मिर्च है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही हमने ली है हल्दी। तो तीन अदद हमारे पास हैं ग्रीन चिलीज़, हमने काट ली हैं। 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और धनिया और पुदीना हमने 1 कप के करीब हमने धनिया पुदीना लिया है। 2 चम्मच हमें चाहिए दही, और थोड़े से हमें चाहिए 1 कप के करीब हमें चाहिए तली हुई प्याज। बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच हमने लिया है बेसन, उसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और साथ में हमने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चॉपर में डालेंगे ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट जी। तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन चिली, और साथ में डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच जो हमने लिया था, और इसके साथ डालेंगे हम तली हुई प्याज, और इसको करेंगे हम एक दफ़ा से चॉपर को चला के तो मिक्स करेंगे। तो जी व्यूवर्स, ये देखें अच्छी तरह से हो चुकी है। हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली और जो तली हुई प्याज थी उसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। मटन का ले लें, बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, जो आपके पास है, जो आप पसंद करते हैं वो डाल लें इसमें। और साथ ही इसमें डाल दें आप सारे मसाले जो हमने आपको बताए थे। सुरख मिर्च थी इसमें हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और ये कचरी पाउडर, और साथ में चाट मसाला, और जी 2 चुटकी हमने डाली थी अजवाइन। ये सारे मसाले इसमें चले गए हैं, और साथ ही इसमें हम डालेंगे ये धनिया और पुदीना जो लिया था वो डाल देंगे, और इसको करेंगे अब अच्छे से बंद, और एक दफ़ा हम इसको फिर चलाएंगे अपनी मशीन को। जी, तो इसको हमने कर लिया। अब इसके बाद जो हमने इसमें डालना है, बेसन था 2 चम्मच, और 1 टीस्पून हमारे पास था कॉर्नफ्लावर। बाइंडिंग के लिए हमने ये डाले हैं, और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे दही के। 2 चम्मच आप भर के इसमें दही डाल दें। इसके साथ बहुत सॉफ्ट और अंदर से बड़े जूसी से बनेंगे। ठीक है जी, अब हम इसको फिर करते हैं बंद, और मशीन को करते हैं ऑन जी। तो इसको हमने मशीन में से गुज़ार लिया है एक दफ़ा फिर, और सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसको निकालेंगे, मशीन में से निकाल लेते हैं कीमे को अच्छी तरह से। और हमने एक कोयला जो है उसको चूल्हे पे रखा हुआ है, तब से वो कोयला जो हमारा बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसमें बनाएंगे होल, और उसके अंदर रखेंगे कोयला, और उसका देंगे इसको धुआं। तो जी व्यूवर्स, ये देखें इसके अंदर आप कोई भी स्टील की प्लेट या कोई भी चीज़ रख के इसके ऊपर रख दें आप कोयला जो हमने पहले से रखा हुआ था चूल्हे पे, और इस पर 2-3 ड्रॉप्स हम डालेंगे कुकिंग ऑयल के, ये इस तरह से।
जी ऊपर से हम इसको कर देंगे कवर अच्छी तरह से। जी कवर इसको आप 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं अगली रेसिपी कैसे आपने गोला कबाब तैयार करने हैं। सिजलिंग के लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, जो हमने इस तरह काट के पीसीज में रख लिए हैं। तो इसको करते हैं फ्राई और ऊपर रखेंगे गोला कबाब। तो फिर आपको डेकोरेशन के साथ दिखाएंगे कि हमारे गोला कबाब कितने मज़े के बनते हैं। तो तब तक हम आपको चटनी भी बता देंगे बनानी के आपने इसके साथ जो बारबी चटनी बनानी है वो भी आपको बताते हैं वो किस तरह बनानी है। जी तो ये हम आपको बारबी चटनी बता रहे हैं जो इसके साथ गोला कबाब के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें इमली का पल्प 1 कप हमने लिया है बड़े वाला, और छोटा हमने लिया है धनिया, छोटा कप हमने लिया है धनिए का, और 1 छोटा कप हमने लिया है पुदीना, 2 जवे हमने लिए हैं लहसुन के, चीनी हमने ली है 1 चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ चाहिए हमें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हमने लिया है धनिया। काला नमक हमें चाहिए और सफ़ेद नमक हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम डालेंगे ब्लेंडर जग में। सबसे पहले इमली का पल्प, और ये जो हमने लिया था लहसुन के 2 जवे लिए थे, पुदीना इसमें जाएगा, और साथ में इसमें जाएगा धनिया, चीनी और काला नमक, सफ़ेद नमक, ज़ीरा और धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और 2 हम इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड करेंगे। जी 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट के हमने इसमें डाल दी हैं। और अब हम इसको चलाते हैं जूसर पे। जी तो हमने मशीन को चला दिया है और इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। जी तो चटनी हो गई है रेडी, इसको हम कर लेते हैं डिश आउट और एक साइड पे कर देते हैं। जी तो हमारे ये देखें गोला कबाब का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपने गोला कबाब। तो इसको निकाल लेते हैं कोयले को बाहर। जी इसको हाथ से अब करेंगे थोड़ा सा मिक्स। ये देखें बहुत अच्छा बाइंड हुआ है। इस तरह से आप हाथ में कीमा ले लें। जी इस तरह से बना के तो आप कोई भी जो होती है ये सीखें होती हैं कबाब बनाने वाली, उसके साथ इसमें आप सुराख कर लें इस तरह से। ये देखें आप सुराख करके इसको रखते जाएं साथ साथ। बहुत मज़े के बनते हैं व्यूवर्स। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और नई नई बहुत मज़े की जो रेसिपीज़ हैं वो लेकर आएँ, आपको सीखने को मिले। जल्द से जल्द आपको अच्छी सी रेसिपी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारी हर नई वीडियो जो होती है वो सबसे पहले आप देख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो जी व्यूवर्स ये देखें गोला कबाब हमारे बना के हमने रख लिए हैं और अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई में हमने ऑयल पहले से डाल दिया है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो जी व्यूवर्स ये देखें कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको करते हैं फ्राई। ऑयल हमने डाल लिया है और इसमें हमने प्याज भी फ्राई किया था पहले ही, जो हमने निकाल लिया था। और अब हम इसमें गोला कबाब अपने फ्राई करते हैं। जी ऑयल गर्म हो चुका है, आपने मीडियम फ्लेम रखनी है अपनी, और सारे कबाब आपने डाल लेने हैं। एक साइड से हो चुके हैं तो हम इनको अब पलट लेते हैं दूसरी साइड इनकी। वो भी हम देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है। सारे हम इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड पलटने के बाद हम इस पर हल्का सा देंगे ढक्कन और फ्लेम हम रखेंगे इसकी लो मीडियम, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए।
जी, तो कबाब ये देखें अभी हो रहे हैं, थोड़ी देर हम इनको और पकाएंगे, फिर इसके बाद इनको फिर पलटेंगे और हम दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं, अपनी वेजिटेबल को फ्राई करते हैं। जी, वेजिटेबल फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल लेना है, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे हम अपनी वेजिटेबल्स। इसमें इनको हम करेंगे नरम नहीं हमने करना है, इनको थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है, थोड़ा सा फ्राई करना है इनको। जब तक हमारे गोला कबाब रेडी होते हैं तो हम अपनी वेजिटेबल को भी रेडी कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत कलर है। जी, इस तरह से हमें यही टेस्ट चाहिए कि इसमें भी हमारी वेजिटेबल में भी बारबी का टेस्ट आ जाए। जी, वेजिटेबल हमारी हो चुकी हैं फ्राई। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। जी, तो कबाब हो चुके हैं रेडी, तो इसको करते हैं डिश आउट हम। और बाकी के जो कबाब हैं उसको भी कर लेते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े के, और इतनी मज़े की खुशबू है, आपको बता नहीं सकते कि कितने मज़े के बने हैं। और ये आप ख़ुद बनाएंगे तो फिर देखिएगा कितने मज़े के ये कबाब है। बाकी के कबाब भी हम अंदर डाल देते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये देखें कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, और हमने ये जो वेजिटेबल फ्राई की थी ये भी इनके ऊपर डालेंगे। इस तरह से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये वेजिटेबल आप ज़रूर साथ फ्राई करके डालिएगा, बहुत मज़े की लगती हैं जी, इस तरह से। और फिर हम एक दफ़ा इसको कोयले का धुआं देंगे ताकि जो वेजिटेबल है वो भी हमारी स्मोकी सी खुशबू आना शुरू हो जाए वेजिटेबल में से। इस तरह से फिर हम कोयला रखेंगे और इसके ऊपर एक बूंद हम जो है ऑयल की टपका देंगे ऐसे, और ऊपर से इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। किसी भी प्लेट के साथ आप इसको ढक दें। बस 5 से 7 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। तो जी व्यूवर्स, 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको उठाते हैं और देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी तैयार हुई है गोला कबाब की। और ये निकाल लेते हैं कोयला, और ये देखें कितना खूबसूरत कलर और कितने मज़े की ये बनी है। आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और साथ में हमने जो चटनी बनाई थी वो बारबेक्यू चटनी, ये देखें बहुत ही मज़े की है। इसके साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, चलते चलते दुआओं में याद रखें फिर एक दफ़ा। अल्लाह।